नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेडिटेटिव सोल पे। तो दोस्तों, आज मंगलवार हनुमान जी के दिन पे हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार हनुमान जी ने रावण की लंका में आग लगाई थी। वास्तव में ये लंका किसकी थी और इसको किस वजह से जलाया गया था, उसके कारण क्या क्या थे। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो शुरू करते हैं। सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने दशानन रावण की सोने की लंका में आग लगाई थी और उसको नष्ट कर दिया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे एक रोचक कथा है जो माता पार्वती और महादेव से जुड़ी हुई है। माता पार्वती के शाप के कारण सोने की लंका में आग लगी थी। हनुमान जी तो केवल एक जरिया थे जिन्होंने उस शाप को पूरा किया। तो जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था कि माता पार्वती ने रावण की लंका को जलाने के लिए शाप दे दिया था, और ये शाप किसको दिया गया था। रामायण काल में रावण की एक सोने की लंका थी जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। बताया जाता है कि रावण ने ये लंका अपने कुबेर से छीनी थी, लेकिन वह महल ना तो रावण का था और ना ही कुबेर का, बल्कि सोने की लंका महादेव और माता पार्वती ने बनवाई थी। महादेव बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। उनको किसी महल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन माता पार्वती को एक भवन की लालसा थी, क्योंकि सभी देवी देवताओं का कोई ना कोई धाम था। एक बार माता पार्वती ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया, लेकिन कैलाश की ठंड माता लक्ष्मी को सहन नहीं हो पा रही थी और ठंड से कांपने लगी थी। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि आप इतनी शीतल हवाओं के बीच कैसे रहती हैं? आप तो एक राजकुमारी का जीवन व्यतीत कर चुकी हैं। ये सुनकर माता पार्वती को दुख हुआ। इसके बाद माता लक्ष्मी ने भगवान शिव और माता पार्वती को अपने घर यानी बैकुंठ धाम में आने का न्योता दिया। कुछ दिन बाद माता लक्ष्मी के आमंत्रण पर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से बैकुंठ धाम पहुँचे। बैकुंठ धाम का एक वैभव और ऐश्वर्य देखकर पार्वती के मन में ऐसा ही महल बनवाने की इच्छा जागृत हुई। जब माता पार्वती बैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत पर पहुंची तो उन्होंने एक महल निर्माण करवाने के लिए भगवान शिव से कहा। पहले तो भगवान शिव ने माता पार्वती को काफ़ी समझाने का प्रयास किया था, लेकिन जब वह नहीं मानी तो भगवान शिव ने विश्वकर्मा को महल निर्माण का कार्य सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने सोने की लंका का महल तैयार किया। विश्वकर्मा ने ऐसे महल का निर्माण किया जो काफ़ी भव्य और वैभवशाली था। इस महल को देखने के लिए देवी देवता भी अपने अपने लोक से देखने आए थे। अपने नए घर के निर्माण से माता पार्वती काफ़ी प्रसन्न थी और उन्होंने सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को स्वर्ण महल में आने का निमंत्रण दिया था। सोने की महल की वस्तु प्रतिष्ठा की पूजा के लिए रावण के पिता ऋषि विश्वा को बुलाया गया था, जो अत्यंत विद्वान थे। सोने के महल को देखने के लिए सभी देवी देवता आए थे और इसी महल को देखकर ऋषि विश्वा का मन डोल गया। ऋषि विश्वा ने महल की वस्तु प्रतिष्ठा की पूजा की। पूजा करने के बाद शिवजी ने ऋषि विश्वा से दक्षिणा के लिए कहा। तब ऋषि विश्वा ने दक्षिणा में सोने का महल मांग लिया। शिवजी ऋषि को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते थे, तो उन्होंने महल को दान स्वरूप भेंट कर दिया। माता पार्वती इसको देखकर काफ़ी दुखी हुईं और क्रोध में आकर ऋषि विश्वा को श्राप दे दिया कि जिस सोने की लंका को
आपने दान में मांग लिया है वह एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। इस तरह माता पार्वती के शाप के कारण सोने की लंका को हनुमान जी ने जला दिया था। हनुमान जी के बारे में जितना लिखा या कहा जाए वह कम है। जब हनुमान जी ने श्री राम के आदेश पर लंका में प्रवेश किया तो उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे विशालकाय समुद्र को पार करते वक्त राक्षसी सुरसा के मुख में से होकर निकलना और फिर लंका के चारों ओर बने सोने के परकोटे को फांदने के बाद लंकिनी नाम की एक राक्षसी को मार देना आदि। लंकिनी को मारने के बाद रावण तक यह खबर पहुंच जाती है कि कोई वानर महल में प्रवेश कर गया है। इसके बाद महल में हनुमान जी विभीषण को राम भक्त जानकर उनसे मुलाकात करते हैं। फिर अक्षय वाटिका में प्रवेश कर माता सीता को राम की दी हुई अंगूठी देते हैं। इसके बाद वे अशोक वाटिका का विध्वंस कर देते हैं। इस खबर के फैलने के बाद मेघनाद का पुत्र अक्षय कुमार उन्हें मारने के लिए आता है, लेकिन हनुमान जी उसका वध कर देते हैं। यह खबर लगते ही लंका में हाहाकार मच जाता है। तब स्वयं मेघनाद ही हनुमान जी को पकड़ने के लिए आता है। मेघनाद हनुमान जी पर कई तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तब अंत में मेघनाद ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है। तब हनुमान जी के मन में विचार आता है कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। तब हनुमान जी मेघनाद के ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखकर वृक्ष से गिर पड़ते हैं। फिर मेघनाद उन्हें नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले जाता है। वहाँ हनुमान जी हाथ जोड़कर रावण को समझाते हैं कि तू जो कर रहा है वह सही नहीं है, प्रभु श्री राम की शरण में आ जा। हर तरह से हनुमान जी रावण को शिक्षा देते हैं, लेकिन रावण कहता है, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, ये तेरा मतिभ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। ये सुनकर रावण और कुपित हो जाता है और कहता है, मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहाँ जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं ज़रा उनकी प्रभुता तो देखूं। तब हनुमान जी को पकड़कर सभी राक्षस उनकी पूंछ को कपड़े से लपेटने लगते हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो सभी देखते रह जाते हैं। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल ही नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। अंत में उनकी पूंछ में आग लगा दी। तब बंधन से निकलकर हनुमान जी सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। तब वे अपनी जलती हुई पूंछ से दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़कर उनमें आग लगाने लगे। देखते ही देखते नगर जलने लगता है और चारों ओर अफरा तफरी व चीख पुकार मच जाती है। पुराणों में लंका दहन के पीछे भी एक और रोचक बात जुड़ी है।
दरअसल हनुमान जी शिव अवतार हैं, शिव से ही जुड़े हैं। ये रोचक प्रश्न है। एक बार माता पार्वती की इच्छा पर शिव ने कुबेर से सोने का सुंदर महल का निर्माण करवाया, किंतु रावण इस महल की सुंदरता पर मोहित हो गया और वह ब्राह्मण का वेश रखकर शिव के पास गया। उसने महल में प्रवेश के लिए शिव पार्वती से पूजा कराकर दक्षिणा के रूप में वह महल ही मांग लिया। भक्त को पहचान शिव ने प्रसन्न होकर वह महल दान में दे दिया। दान में महल प्राप्त करने के बाद रावण के मन में विचार आया कि यह महल असल में माता पार्वती के कहने पर बनवाया गया, इसलिए उनकी सहमति के बिना यह शुभ नहीं होगा। तब उसने शिवजी से माता पार्वती को भी मांग लिया और भोले भंडारी शिव ने इसे भी स्वीकार कर लिया। जब रावण उस सोने के महल सहित माँ पार्वती को ले जाने लगा, तब अचंभित और दुखी माता पार्वती ने विष्णु का स्मरण किया और उन्हें आकर माता की रक्षा की। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो आज मंगलवार के दिन एक मंत्र का जाप करते हैं। ओम हनु 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 मंते नमः। धन्यवाद।